माइकल जैक्सन, सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना, ये तो एक इमोशन है, एक ऐसा एहसास जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया, एक ऐसा फिनोमेना जिसने म्यूजिक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हो सकता है कि आज की जनरेशन इस नाम के पीछे की उस महानता को पूरी तरह से न समझ पाए। तो चलिए आज की इस बातचीत में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर एमजे कौन थे और क्यों वो आज भी इतने खास हैं। इस किंग को समझने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, जानना होगा कि ऐसा क्या था उनमें जिसने उन्हें द किंग ऑफ पॉप बना दिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1958 में इंडियाना के एक छोटे से शहर गैरी से। यहाँ एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसकी किस्मत में स्टेज की रोशनी में चमकना लिखा था। देखिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना सीखते हैं, उस उम्र में माइकल स्टेज पर सुर लगा रहे थे। सिर्फ 5 साल की उम्र में वो जैक्सन 5 का हिस्सा बन गए और जब उन्होंने आई वॉन्ट यू बैक गाया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे की आवाज में इतना जादू, इतनी आत्मा कहाँ से आई। फिर आया साल 1979। माइकल ने तय किया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को ये दिखाने का कि वो अकेले क्या कर सकते हैं। उनका सोलो एल्बम ऑफ द वॉल सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये डिस्को, फंक और पॉप का एक ऐसा जबरदस्त मिक्स था जो पूरी दुनिया से कह रहा था, सुनो, मैं आ गया हूँ। माइकल अब सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक सुपरनोवा की तरह उभर रहे थे। पर असली धमाका वो तो अभी होना बाकी था। 1982 में रिलीज हुआ थ्रिलर और ये नंबर देखिए, 7 करोड़ 70 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। ये दुनिया के इतिहास का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है और कमाल की बात यह है कि आज तक कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन थ्रिलर को सिर्फ नंबरों में नहीं तोला जा सकता। वो एक एल्बम नहीं, वो एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। इसने म्यूजिक को सिनेमा बना दिया, वीडियो को एक एक्सपीरियंस बना दिया और डांस को एक ग्लोबल भाषा। माइकल से पहले म्यूजिक वीडियो बस गाने को दिखाने का एक जरिया होते थे, लेकिन माइकल के बाद वो खुद एक कहानी बन गए, एक शॉर्ट फिल्म। उन्होंने MTV पर नस्लीय दीवारें तोड़ दी और ये साबित कर दिया कि असली टैलेंट का, संगीत का कोई रंग नहीं होता। पर माइकल की ये क्रांति सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं रुकी, ये स्टेज पर भी दिखाई दी। उन्होंने परफॉर्मेंस की कला को ही एक नया मतलब दे दिया। साल था 1983, जगह थी मोटाउन 25 का टीवी स्पेशल। माइकल स्टेज पर आते हैं, बीट शुरू होती है और फिर वो आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ ग्लाइड करते हैं। जी हाँ, ये था मून वॉक का जन्म। बस उस एक पल ने, उस एक मूव ने पूरी दुनिया को जैसे थाम दिया। मून वॉक सिर्फ एक डांस मूव नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं वो कर सकता हूँ जो नामुमकिन लगता है। एंटी ग्रेविटी लीन हो, टो स्टैंड हो या उनके रोबोटिक मूव्स, उन्होंने डांस की एक पूरी नई भाषा ही ईजाद कर दी थी। मून वॉक के बाद माइकल जैक्सन सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं रहे, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके थे। अब उनका राज सही मायनों में शुरू हो चुका था। 1987 में उनका एल्बम बैड आया और इसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। ये पहला ऐसा एल्बम था जिसके 5 गाने बिलबोर्ड चार्ट्स पर नंबर 1 पर पहुंचे। 5? ये उस जमाने में अनसुनी बात थी। देखिए, माइकल जैक्सन कभी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागे, वो तो खुद ट्रेंड बनाते थे। फैशन हो, परफॉर्मेंस हो या कहानी सुनाने का तरीका, उन्होंने हर चीज को एक नई परिभाषा दी। और उनका ये असर सिर्फ संगीत तक ही नहीं रुका। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट जैसे गानों से नस्लवाद पर चोट की और अर्थ सॉन्ग से पर्यावरण के लिए आवाज उठाई। और ये दुनिया को बदलने का जज्बा सिर्फ उनके गानों में नहीं था, वो सच में असल जिंदगी में भी एक बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने 39 से ज्यादा चैरिटीज को सपोर्ट किया, करोड़ों डॉलर्स दान किए और खास तौर पर बच्चों की भलाई के लिए हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की। तो हील द वर्ल्ड सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उनका मिशन था, उनका मकसद था। माइकल ने सिर्फ दुनिया को एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने इसे एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश भी की। उनकी लेगेसी बन रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ रोक दिया। 25 जून 2009 एक खबर आई और पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। माइकल जैक्सन नहीं रहे। उस दिन ऐसा लगा जैसे दुनिया का संगीत ही बंद हो गया हो। 1 अरब से ज्यादा लोगों ने उनकी मेमोरियल सर्विस देखी। ये बताता है कि वो क्या थे। लेकिन सच तो ये है कि माइकल जैक्सन कभी गए ही नहीं। कहते हैं ना, लेजेंड्स मरते नहीं हैं, वो तो बस अपनी कहानी का पन्ना पलटते हैं और उनका असर वो आज भी जिंदा है।
40 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड्स की बिक्री, सैकड़ों अवार्ड्स और हजारों बल्कि लाखों आर्टिस्ट्स जो आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज भी उनका संगीत बजता है, उनके डांस मूव्स कॉपी होते हैं और उनका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। माइकल जैक्सन सिर्फ एक सिंगर नहीं, वो एक फीलिंग थे। सिर्फ एक डांसर नहीं, वो एक फिनोमेनॉन थे। एक कलाकार नहीं, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया थे। हाँ, एक इंसान वो तो चला गया, लेकिन एक पूरा का पूरा दौर, एक युग, वो आज भी जिंदा है। और इसीलिए दुनिया उन्हें आज भी एक ही नाम से जानती है, द किंग। एक ऐसा राजा जो कभी नहीं मरा। तो सवाल ये नहीं है कि माइकल जैक्सन कितने बड़े आर्टिस्ट थे। सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ एक आर्टिस्ट थे या अपने आप में एक पूरा युग थे, क्योंकि युग कभी खत्म नहीं होते हैं। Thanks for watching. Do like, share and comment. Do not forget to subscribe.